BL Manga Explain in Hindi. Subscribe please. नमस्कार बंधु, हमारे आ चुकी है एक स्ट्राइक। तो अभी जो वीडियो की क्वालिटी है बहुत घटिया हो गई, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा ताकि अच्छी वीडियो बना पाऊँ और आपको अच्छा लगे, इसीलिए आप सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय। हमें ना स्टोरी की शुरुआत में कैफ़े का सीन देखते हैं। वहाँ पे ना कुछ आदमी बातें करके कह रहे थे कि आजकल हमारे टाउन में हो क्या हुआ है। हाँ, मुझे भी नहीं पता टाउन में हो क्या रहा है। तुम्हें पता है वो बच्चा आज 8 साल से यहाँ रहता है। अरे 8 साल नहीं, उससे कुछ ज़्यादा ही साल यहाँ रहते हो गए। हाँ सही बात है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। और अपन देखते हैं अपने मेन प्रोटैगनिस्ट को, जिसका नाम है विंग जिंग। ठीक है, विंग जिंग को मतलब इनकी बातें समझ में नहीं आ रही होती है। वो थोड़ा इरिटेट भी हो रहा होता है इनसे, क्योंकि वो ना कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो नहीं पढ़ पा रहा होता। इसी कारण से विंग जिंग को होता है, सोचता है कि मेरे को यहाँ से निकलना चाहिए वरना दिक्कत आएगी। तो वो ना इन सब की बातों को, जब बातें कर रहे थे ना, उसी की तरफ देखे कर रहे थे। देखो देखो बच्चा यहाँ अकेला बैठा बैठा पढ़ रहा है। वो कहता है कि हाँ हाँ देखो देखो। एंड वो सोचता है कि ये मेरे बारे में ही बातें कर रहे हैं, मेरे को यहाँ से निकलना चाहिए। एंड वेन जिंग भी क्या करता है, उठता है और वहाँ से जाने को तैयार हो जाता है। एंड वो ना कैफ़े के बाहर की तरफ चला जाता है। एंड जैसे ही वो कैफ़े से बाहर आता है ना, तो वहाँ का जो ओनर मिलता है, वो ओनर उसे अच्छे से ग्रीट करता है कि विंग जिन। वो कहता है कि हाँ बोलिए मिस्टर। तो वो कहता है कि तुम तो आते ही नहीं हो, तुमने तो आना ही बहुत कम कर दिया। वो कहता है कि सॉरी आजकल मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं नहीं आ पा रहा। वो कहता है कि ठीक है टाइम नहीं है, लेकिन टाइम निकाल के आ जाया करो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, मेरे लिए भी अच्छा ही रहेगा। वो नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं। जब उनकी कन्वर्सेशन ख़त्म हो जाती है तो वेन जिंग क्या करता है, उसको अच्छे से ग्रीट करता है कि अब मेरा सोने का टाइम हो रहा है, इसी कारण से मैं जा रहा हूँ। एंड बाद में कभी आऊँगा आपसे मिलने। वो कहता है कि ठीक है तुम जा सकते हो। उसे गुड मॉर्निंग करके अच्छे से ग्रीट करके वहाँ से चल जाता है। एंड जो ओनर होता है ना कैफ़े का, वो उसको देख के सोचता है कि बेचारा विंग जिन एक बीटा है, एंड उसको अच्छा सा अल्फा पार्टनर या ओमेगा पार्टनर मिल जाए जो उसके लिए सूट हो और उसकी वाइब भी उससे अच्छे से मैच हो, इसी कारण से आगे चल के उसको दिक्कत ना है, ऐसा वो सोचता है। भला मानुस है बच्चा, भला मानुस। एंड नेक्स्ट सीन हम देखते हैं, उसके अपार्टमेंट का सीन देखते हैं, जहाँ वो आया होता है कैफे से। जब वो अपार्टमेंट पे आता है ना, तो उसे लगता है कि उसके अलावा कोई नहीं है, लेकिन एक ट्विस्ट है, आगे पता चलेगा। तो जैसे ही वो आता है, एक कप ऑफ वाटर पीता है वो आराम से, तभी उसको ना अपने जो सामने वाला मिरर खिड़की रहती है ना, उसमें किसी की रिफ्लेक्शन दिखती है जो उसके पीछे से आ रही होती है। वो ये देख कर भाई वो बंदा चौंक जाता है कि कौन है यहाँ पे, सामने आओ मेरे सामने आओ। तो जैसे वो पीछे मुड़ कर देखता है कि अपना वहाँ सेकंड एमसी खड़ा होता है, मेन प्रोटैगनिस्ट। तो भाई वो पूछता है कि तुम हो कौन यहाँ पे और आए किस लिए हो। तो वो कहता है क्या तुम्हें मैं पक्का याद नहीं हूँ, या तुम मुझे बस भूलने का नाटक कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना। वो कहता है कि नहीं, मुझे तुम नहीं पता, तुम बताओ हो कौन तुम, अपने बारे में बताओ मुझे। वो कहता है कि यार तुम सच में मुझे नहीं जानते, मेरे ब्रदर विंग हैं आप तो 10 साल पहले मेरे को मिले थे ना, लेकिन 10 साल में इतना क्या बदल दिया कि आप सिर्फ मुझे भूल गए। अपना विंग कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता कि तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बोलो, मुंह पे बोलो, ये घुमाओ मत, पहेलियाँ मत बूझो यहाँ पे खड़े खड़े। वो कहता है कि साफ साफ सुनिए मिस्टर विंग, आपने 10 साल पहले जिस लड़के को बचाया था अब वो बड़ा हो चुका है। माना 10 साल में बहुत कुछ चीज़ें बदली है, लेकिन मैं नहीं बदला और मेरी अट्रैक्शन आपके खिलाफ अभी भी है। इसी कारण चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलिए, मेरे साथ रहिए मिस्टर विंग। एंड वो कहता है क्या, मैं तुम्हें आज तक नहीं जानता, तुम मुझे अपना नाम बताओ, अगर मुझे याद आया तो ठीक, नहीं तो मैं तुम्हें भूल चुका हूँ, मुझे नहीं पता। वो कहता है कि ब्रदर विंग मेरा नाम है जोसन, आप मुझे नहीं जानते क्या, वो बच्चा जो 10 साल पहले आपको मिला था जोसन। फिर उसका जैसे नाम सुनता है ना, क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ, जोसन 10 साल पहले जिसको मेरे को गार्ड करना था, लेकिन मेरी लापरवाही की वजह से मैं तो याददाश्त भूल गई मेरी, लेकिन अभी मुझे कुछ याद नहीं है। वो कहता है कि तुम बकवास कर रहे हो और इस बकवास से मुझे दूर रखो। एंड वो उसकी तरफ नाइफ उठा के फेंक देता है, जो उसके पट्टे से तो नहीं पड़ता, बस साइड में आके लग जाता है। एंड भाई वो तो कहता है कि क्या हुआ मिस्टर ब्रदर विंग, आप ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे बिहेव मत कीजिए यहाँ से, मैं तो बस आपको अपने साथ लेने आया हूँ, मेरे साथ चलिए। एंड वो कहता है कि चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ मेरे रूम से। वो कहता है मिस्टर विंग आप इतने आसानी से मांगने वाले नहीं होना, मुझे तो अब आपको उठा के ही ले जाना पड़ेगा। डेथ मैं नहीं चाहता था ऐसा, लेकिन अब क्या करूँ, थोड़ा डर जाते। क्या कह रहे हो तुम, देखो मेरा निशाना भी कच्चा नहीं है, ये तो बस ट्रायल था, अगर ज़्यादा मनमानी करोगे तो ये सीधे आर पार तुम्हारे खोपड़े के आर पार होगा, समझो, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चली जाओ। वो हंसता है और कहता है कि मिस्टर विंग आपसे कुछ नहीं होगा, आपको तो निशाना बांधना भी नहीं आता, अगर है दम तो चलाओ। तो विंग क्या करता है कि चाकू उठाता है, दूसरा चाकू उसके तरफ फेंकने ही वाला होता है कि वो कहता है कि मिस्टर विंग
दम है तो चलाओ मिस्टर विंग। एंड हम देखते हैं कि उसको कुछ होने लगता है, उसकी आंखें ना बहुत धुंधली होने लगती है, उसको चक्कर आ रहा होता है, वो बेहोश होने वाला होता है। एंड जैसे ही वो बेहोश होने वाला होता है ना, वो टेबल को पकड़ लेता है, लेकिन वो टेबल का भी सहारा कब तक लेगा बंदा, तो टेबल से भी गिरने वाला होता है। एंड जितनी देर में अपना जोसन आ जाता है उसके पास, वो पकड़ता है कि विंग आपको कुछ हुआ है क्या ब्रदर, आप में स्टेमिना तो बहुत अच्छा था, लेकिन अभी आपका स्टेमिना ताकत कहाँ गई है विंग, बताइए विंग, मैं आपके साथ हूँ, चिंता मत कीजिए विंग। वो कहता है कि दूर रहो मुझसे, मेरे करीब आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा मिस्टर विंग, मैं यहीं रहूँगा आपके पास। अब हम चलते हैं पास्ट का सीन देखने। जब अपना जो जोसन है बहुत छोटा बच्चा था, वो अपने पापा के साथ जाता था, तो एक दिन उसको ना आसमान में कोई दिखता है। वो कहता है कि पापा वो कौन है, वो कहता है कि अच्छा बेटा वो, अरे वो तो है ना भाई जिंग के जिंग। वो कहता है कौन, क्या है इसका नाम, जिंग, हाँ जिंग, ये कैसा नाम है बेटा, उसका रियल नेम कोई नहीं जानता, बस उसका कोड नेम है। वो कहता है कैसा कोड नेम, वो करता क्या है, वो बताता है कि बेटा वो एक हंटर है, वो बुराई को ख़त्म करता है, इन दुनिया को शांति बनाए रखता है, बड़े बड़े मिशंस करता है, और जैसे ब्लड लाइन वालों को रक्षा करता है। वो कहता है क्या पापा, कैसी टाइप की रक्षा, वो कहता है कि तुम्हें जब टाइम मिलेगा और समझ में आएगा जब तुम्हें बिल्कुल पता चल जाएगा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा अपने बीच। और हम जैसे ब्लड लाइन वालों को हमेशा इनकी ज़रूरत पड़ती रहती है, लेकिन मैं तो ये सोचता हूँ कि तुम्हें इसकी ज़रूरत ना पड़े। वो कहता है क्या मैं उसे रख सकता हूँ अपने पास, हाँ अफकोर्स, हमारी ब्लड लाइन में एक हंटर होना ज़रूरी है हमारी सेफ्टी के लिए, ताकि हमें दुश्मनों से दूर रख सके। वो कहता है कि वाह पापा आप कितने कूल हो। हाँ बेटा हम कूल ही हैं। तब उसके पास दो आदमी आते हैं जो उसके पापा को बताते हैं कि आपको सर चलना पड़ेगा। वो कहता है कि हाँ मैं बस अभी आ रहा हूँ। तो वो अपने बेटे को कहता है कि बेटा अपना ध्यान रखना, मैं कुछ समय बाद तुमसे मिलूंगा। वो कहता है कि पापा आप कहाँ जा रहे हो, प्लीज़ मेरे को भी बताओ ना, मैं भी चलता हूँ। वो कहता है कि नहीं बेटा तुम्हें यहीं रहना है और अपने मतलब क्या कहता है तैयारी करनी है आगे की, मैं बस 5 या 10 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में भी आ जाऊँगा, लेकिन तुम्हारे पास जरूर आऊँगा। वो कहता है कि ठीक है पापा आप चले जाओ। एंड वो असासियन को देखता है जो उसको देख रहा होता है जिंग, इसका नाम जिंग है, वेन जिंग, आगे चल के पता चलेगा। एंड वो कहता है कि ठीक है पापा आप जा सकते हो। उसके फादर उसको ग्रीट करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उसके पापा उसको बाय बोल के वहाँ से चले जाते हैं। वो भी कहते हैं कि ठीक है पापा आप मिलिए। तभी उसके दो सेक्रेटरी आते कहते हैं कि मिस्टर यंग मास्टर आपको चलना चाहिए। वो कहता है कि कहाँ चलना चाहिए, बस आप चलिए। एंड हम देखते हैं प्रेसिडेंट का सी जो है ना अपने उसको एक अपार्टमेंट पे लाया जाता है और उसको वहाँ होश आता है। वो भाई सो रहा होता है तो अपना जोसन कहता है कि अभी तक ये नहीं उठा, आई थिंक थक चुका है, पता नहीं इन 10 सालों में क्या हुआ, लेकिन आजकल बहुत बदलाव आ चुका है इंसान में। ऐसी बात है वो सोच रहा होता है। तभी उसको होश आता है कि मैं कहाँ हूँ, मेरे को वो ना बैठ जाता है, लेकिन उसको तो स्टेमिना ही नहीं होता खड़ा होने का, तो वो बस चक्कर खड़ा होता है। तभी अपना जोसन उसके पास आता है। जोसन कहता है कि आराम से रखो। वो कहता है क्यों, कौन हो तुम यहाँ मुझे क्यों है, और मैं कोई क्यों क्या हुआ है, मुझे बताओ सब कुछ। वो कहता है कि अरे चिंता मत करो, पहलू के पत्ते खुलेंगे लेकिन वो धीरे धीरे और आगे चल के खुलेंगे, तुम इतनी चिंता मत करो, मेरे होते हुए तुम्हें काहे की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे पहचाना या नहीं, ताकि मेरे को आसानी रहेगी समझाने में कि इन 10 सालों में, बीते 10 सालों में आखिर हुआ क्या क्या है, मैंने क्या सहा है, मैंने तुम्हें पाने के लिए क्या क्या चीज़ें सही है, और तुम्हें आज मैंने पा भी लिया है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में बहुत ख्याल होगा कि मैं हूँ कौन है, क्या मैं वही 10 साल पुराने वाला बच्चा हूँ या नहीं। तो अभी सबके सब जवाब तुम्हें आसानी से मिल जाएंगे, तुम चिंता मत करो। ऐसे कह के वो उसके पास आता है। वो कहता है कि तुम मुझे बताओ ये 10 साल में तुम इतना कैसे बदल गए, तुम्हारी फिनोमिया को हुआ क्या है, आखिर तुम्हारे फेरोमोन्स और जो सेंट ग्लैंड है ना वो काम क्यों नहीं कर रही, मुझे बताओ। एंड उसके पास आता है। एंड इसी कारण से उसके जो फेरामोन्स होते हैं ना सेंट, वो निकलने लगते हैं जो बहुत हाई थे, मतलब आराम से किसी का दिमाग खराब है। तो वो कहता है कि ये कैसी खुशबू है, ये मुझे अट्रैक्ट कर रही है और ऐसी खुशबू मेरे को कभी नहीं हुई, लेकिन आज मेरे को लग रहा है कि मैं इसके करीब जाऊँ, बस बेहद करीब जाऊँ और बेहद करीब जाता रहूँ। इसके फेरामोन्स मेरे सर चढ़ के बोल रहे हैं, लेकिन क्या बोल रहे हैं मेरे को खुद को समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, अब हम चलते हैं पास्ट का सीन में। था एक ऑर्गेनाइजेशन में अपने बेचारे बच्चे पे अटैक कर दिया होता है। वो कहते हैं कि हाँ एक के साथ दो शिकार, एक दोनों को ठिकाने लगा दो इन दोनों को ठिकाने लगा दो ताकि अच्छा होगा। हम देखते हैं कि अपना बिग चैन एंड उसका जो ब्रदर होता है ना लिटिल, वो साथ में, ब्रदर तो नहीं है लेकिन हाँ वो साथ में था। वो कहता है कि तुम चिंता मत करो बच्चे, मेरे होते हुए ये तुम्हें बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे, बस तुम मेरे पीछे रहो और मुझे अपना काम करने दो। समझ जाओ, समझदार को इशारा काफ़ी होता है, अगर बाधा बनोगे तो अपन दोनों टपक जाएंगे, तुम चिंता मत करो। अब वहाँ आते हैं प्रेसिडेंट में वापस। वो कहता है कि विंग, ब्रदर विंग तुम्हें हुआ क्या है, बोलो ना ब्रदर विंग। एंड वो कहते हैं कि दूर रहो,
प्लीज़ मुझसे दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो। एंड वो कहता है क्यों रहूँ मैं तुमसे दूर, मैंने तुम्हें पाने के लिए 10 साल इंतज़ार किया और अब तुम चाहते हो 10 साल बाद मैं तुमसे दूर रहूँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा ब्रदर विंग, मैं तुम्हें कहीं नहीं छोड़ के जा रहा, सिर्फ तुम मेरे हो और मेरे ही रहोगे, चिंता मत करो ब्रदर विंग। उसको धक्का दे के कहता है कि मैंने तुमसे कहा, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या, मैं तुम तो सिरपाई से कह रहा हूँ कि मुझसे दूर रहो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहता है क्या ब्रदर विंग आप मुझे धमकी दे रहे हो, ये ओपन चैलेंज है बेटा, ओपन चैलेंज। लेकिन वो है ना उसकी बात नहीं मान रहा होता। वो कहता है कि उसका हाथ पकड़ कहता है ब्रदर विंग आप कहीं के हूर पड़े तो नहीं हो ना जो आप मेरी बात ना मानो, और आज तक किसी में भी इतना साहस नहीं है कि वो मेरी बात ना माने, तो मैं तो बस यही चाहता हूँ कि आप सिरिपाई से मेरी बात माने और कोऑपरेट करें। वो कहता है कि अगर मैं नहीं करूँगा तो तुम मेरा क्या उखाड़ लोगे। ब्रदर विंग 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 अभी तक आप मेरे को समझ नहीं पाए हो, मैं आपको बेहोशी की हालत में आपके होम टाउन से मेरे होम टाउन ला सकता हूँ, तो ये तो मेरे लिए बहुत आसानी की बात होगी कि आपको बात मनवाना। तुम कहते हो कि तुम कर क्या सकते हो, बस तुम ज़बरदस्ती तो करोगे, कर लो, वैसे भी तुम मेरा प्यार नहीं कर पा सकते हो मेरा जिस्म के अलावा। वो कहता है जब तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं है, बस तुम्हें मेरा जिस्म चाहिए, तो ऐसा ही क्यों कहता है। कहता है कि जैसा आप सोचो वैसा आपको बढ़िया, मुबारक हो आपको आपकी ये शादी, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, वक्त आने पे आपको मेरा प्यार साफ साफ नज़र आएगा, समझे कि नहीं। अगर समझ गए हो तो समझदार को इशारा काफ़ी होता है, और मैं तो चाहता हूँ कि आपको ये इशारा जल्दी समझ में आ जाए कि मैं आपके लिए बना हूँ और आप सिर्फ मेरे लिए बने हो ब्रदर विंग। वो कहता है कि चुप रहो, तुमसे दूर रहो थोड़ा। हम वह देखते हैं कि वो ना मौका देख के उसके ऊपर आ जाता है, उसके गर्दन पर हाथ रखे कहता है कि लो आ गया, और तुम खेना क्या चाहते थे बेटा कि तुम मुझे संभालोगे। अरे मैं वो तूफान हूँ जो दिखता शांत हूँ लेकिन लाता बवंडर हूँ, तुमसे कुछ नहीं होगा बेटा और तुम मुझे पकड़ भी नहीं पाओगे। कहता है कि ब्रदर विंग विंग ये आपकी गलत फहमी है, अभी तो मैं बस दिखा रहा था, ये तो मैंने कहा था ना कि ये बस एक पिक्चर का ट्रेलर है, अभी पूरी पिक्चर तो बाकी है ब्रदर विंग। आपको क्या लगा कि आप मुझे इतनी आसानी से पकड़ लेंगे, नहीं ब्रदर विंग नहीं, आप मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे। एंड वो ना उसकी थाई पे मतलब थाई पे जंगा पे बैठ जाता, अंगा पे उस पर पाँव रख हाथ रखे कहता है कि ब्रदर विंग छोड़ दीजिए वरना दिक्कत आएगी। तो ब्रदर विंग क्या होता है वो थोड़ा कन्फ्यूज होता है कि भाई कर क्या रहा है बंदा ये है, मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या करो, तो उसको ना गुस्सा आ जाता है। तो वो क्या करता है उसका हाथ मरोड़ लेता है, हे ब्रदर विंग आप से बच्चे ही हो, आपसे तो मसाज भी नहीं होती ठीक से, देखो देखो मेरा हाथ भी तोड़ दिया है, शर्म नहीं आती आपको है ब्रदर विंग। और कहता है कि बस मुझे ब्रदर विंग कहना बंद करो, मेरा नाम जिंग है। अरे विंग ब्रदर मैं तो आपसे विंग ही कहूँगा, बाकी आपको जो सोचना है सोचिए, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता और मैं तो जा रहा हूँ वहाँ से। वो कहता है कि ठीक है तुम जाओ। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो जब वैसा बातें कर रहा था ना खुद से, तो जो जिंग है ना वो भाग जाता है। वो कहता है कि क्या ब्रदर विंग कहाँ गए, अरे ब्रदर विंग भाग गए, बचाओ बचाओ ब्रदर विंग को पकड़ो पकड़ो भाई पकड़ो। वो कहता है कि इतनी देर में कैसे गायब हो सकता है बंदा, ये है गायब कैसे हो सकता है भाई। ये ना सोच रहा था कि क्या करूँ मैं, तो कहाँ से जानता है। अभी उसका एक और सेक्रेटरी जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होता है ना वो आता है, वो कहता है कि बॉस वो बंदा था ना विंग 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 चैन वो भाग चुका है। वो कहता है कि क्या कैसे भागा, अरे वो अपने गाड़ी की धुलाई करके भाग गया, अच्छे से उसे कुटाई फुटाई कर दी और चला गया। एंड जब वो उसके पास जाके पूछते कि तुम्हें कुछ हुआ है कि, अरे वो बता रहे कि वो बंदा भाई क्या था उसको तो मैं पकड़ ही नहीं पाया, आप बताइए तो अभी आ जाएगा, लेकिन तुम पहले तो अपने कपड़े पहनो, अभी मैं जाता हूँ उसको ढूंढने और मैं ढूंढ के लाता हूँ, मेरे होते हुए वो कहाँ लग जाएगा। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ब्रदर विंग भाग रहा होता है रोड पे, तो वो अपने होम टाउन में आ जाता है, इन दोनों का होम टाउन सेम है ना, तो इसी कारण से वही आ जाता है। तो वही उधर देख रहा है कि कुछ भी चीज़ नहीं हुआ, लेकिन मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, टाइम बहुत कम है मेरे को। तो वो पीछे मुड़ के देखता है कि अभी तो मैं बस यहाँ से यहाँ तक आया हूँ, मेरे को अभी तक बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। तो वो सोचता है कि मुझे घर जाना चाहिए मेरे पुराने अपार्टमेंट में, तो वो भाग के अपने पुराने अपार्टमेंट पे आता है। वो इधर उधर देखता है, कुछ चीज़ ढूंढ रहा होता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स, तो वो एक टेबल के नीचे अपना हाथ फिरा कर देखता है कि क्या यही है वो डॉक्यूमेंट, लेकिन उसे नहीं मिलते। तो वो सोचता है कहीं उस खुफिया जगह पे तो नहीं छुपे ना, तो वो उस खुफिया जगह पे देखता है या हैं खोल कर देखता है, लेकिन उसे वहाँ भी कुछ नहीं मिलते। तो उसे रियलाइज़ होता है, क्योंकि वो भी तो हंटर है ना, तो उसे रियलाइज़ होता है कि कोई तो ऊपर आया है, कोई तो मेरे आसपास है। तो वो अपनी पूरी ताकत से ना टेरेस की तरफ भागता है, तो टेरेस का गेट खोल के कहता है कि कौन है यहाँ पे। तो उसके सामने भाई बहुत सारे उसकी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर खड़े होते हैं। तो वो समझ जाता है कि अब मेरा खेल खत्म, अब या तो ये रहेंगे या मैं रहेंगे। और वो कहता है कि ब्रदर विंग आपको तो चलना पड़ेगा हमारे साथ, वरना दिक्कत होगी। और महाराज भी कह रहे हैं कि आपको हमारे साथ आना ही पड़ेगा, चाहे जिंदा या मुर्दा। एनो कहता है कि अच्छा तुम में दम है क्या, मुझे भुलाओ, तुम आओ मेरे सामने, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या होता है। तो उसके पीछे एक हंटर आके कहता है कि हाँ जिंग
मुझे तुम तलाश थी, लेकिन आज तुम मुझे जाके मिले हो। वो सबसे कहता है कि जिंग मेरा शिकार है, कोई इसके करीब आने की कोशिश भी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होता। ऐसे कह के उसके जिंग पे हमला कर देता है। लेकिन नेक्स्ट सीन में हमने जिंग ने भी कच्ची कोटा तो नहीं कह रखी होती, वो उसका दाव पेच लगा के उसको ज़मीन पे बिठा देता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है। वो कहता है कि ए ब्रदर जिंग, छोड़ दो ना भाई, बच्चे के जाल लोगे क्या, मैं तो बस प्यार से बिलीव करता हूँ यार, दोस्ती यारी सब पे भारी। कहता ज़्यादा नहीं बोला तुम्हारा है, तुम अभी तो रंग बदल लिया तुमने, लेकिन ये तो थोड़ी है तुम तो मेरे को खत्म कर दिया तेरा। अरे ब्रदर विंग, वो तो सब तो पागल की वजह से हुआ है, मेरा कोई डर नहीं है, मैं तो खत्म करने आता, प्यार मोहब्बत बांटता हूँ मैं तो। कहते हैं कि ज़्यादा मत बोलो बेटा, मैं सब समझता हूँ। तो वो कहते हैं कि छोड़ दो मेरे भाई को, समझेगी नहीं, वरना उससे कुछ लोगों को हॉस्टेज बना रखा होता है, छोड़ दो उसको। एनो कहता है कि अच्छा मैं नहीं छोड़ूंगा तो तुम क्या छोड़ोगे। एनो कहते हैं कि भाई बचा ले भाई, ऐसा मैं भी चाहता हूँ कि तुम दूर रहो मुझसे, और मैं अपने किसी के फटे में टांग आने नहीं आया। वो कहता है सोच लो, अब तुम्हारे चांद तुम्हारे हाथों में। वो कहता है कि हाँ मैंने सोच लिया, अब तो तुम मुझसे दूर रहो, समझेगी नहीं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ब्रदर विंग मुझे माफ़ कर दो ब्रदर विंग, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वो कहता है कि चुप रहो। तो ब्रदर विंग को ना बातों के बीच में चांस मिलता है, तो वो क्या करता है वहाँ से उठ के जाने लगता है, मतलब कूद कुदा के। एंड तभी अपना जो जियोसन होता है ना उसके पास आता है कि कहाँ जा रही हो बेटा, अभी तो बहुत खेलना बाकी हो। क्या जाएगी तुमने मुझे क्यों रोका, तो क्या तुम्हें मैं अपनी जान देने दूँ तुम्हारी जान। अरे माना मैंने तुम पकड़ने के लिए लड़के भेजे थे, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है ना तुम कूद के अपनी खुद जान ले लो। अरे वो कहता है कि चुप रहो, ज़्यादा मत बोलो, समझोगे नहीं, अगर ज़्यादा करोगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे पता है जियोसन कि तुम मुझे चाहते हो और मुझे सब याद है, लेकिन मैं क्या करूँ, बस मेरी एक ड्यूटी थी और मैंने वो ड्यूटी पूरी करी, अब मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। वो कहता है कि ब्रदर विंग ऐसा नहीं है ब्रदर विंग, मैंने जब से तुम्हें देखा है तब से तुम्हें पहली नज़र में प्यार करा है, और अभी भी मैं आज तुम्हें बेइंतहा प्यार करता हूँ, बस तुम्हें उस प्यार को समझने की ज़रूरत है। तो ये अपना जो विंग है ना थोड़ा पिघल जाता है। वो कहता है कि दूर रहो बस मुझसे, मेरे पास मत आओ, जब भी तुम मेरे पास आते हो मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, इसी कारण से दूर रहो। और पहली बात तो तुम इन सबको यहाँ से भेजो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब वो भाई ठीक है, विंग का हमारा बेचारा सबसे कहता है कि आप सब लोग यहाँ से जा सकते हैं और हम और विंग थोड़ी देर में वापस आएंगे। एंड विंग भी कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो वो ना विंग का हाथ पकड़ता है एंड उसे कोपचे में ले जाता है जो झाड़ियाँ थी, तो वह है ना वो रोमांचिक फल बिताते हैं, यानी किस करते हैं गाइस। एंड वो कहता है कि ये क्या तुमने, अरे तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या है, हाँ नहीं लगा, अच्छा तो बोलो, तुम मुझसे बस दूर रहो, वैसे भी तुम फालतू की हरकतें ज़्यादा करते हो, अगर ये प्यार है तो प्यार नहीं, इसे प्यार नहीं कह सकते, ज़बरदस्ती दिखाना प्यार नहीं है। अब भाई जो जिंग तो है ना यहाँ लड़तिया रहा होता है उसको अच्छे से, वो कहते हैं कि इसे ही प्यार करते हैं, मुझे बस अपना बना, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, मार्क करना चाहता हूँ, मार्क हिस्सा देना चाहता हूँ तुम्हें अपनी ज़िंदगी का। अब तुम बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ, तुम हो कि मेरे भावनाओं को जज्बातों को समझते ही नहीं हो। ये कहता है कि ये जज्बातें नहीं हैं, ये भावनाएं नहीं हैं, इसे बस तुम आलसपन कहते हो, वो समझो इसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारे साथ। वो कहता है कि ऐसा हकलाते हुए ऐसा कहता है कि क्या तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। वो ऐसा कह के उसके करीब आता है, मतलब पास आता है और कहता है कि सच में तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, अगर ऐसा है तो तुम मेरे साथ खड़े हो, अगर ऐसा नहीं होता तो तुम यहाँ नहीं होते और मेरी सारी बातें नहीं मान रहे होते, तो तुम कैसे कह सकते हो कि मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। वो उसके करीब आता है, उसको दीवार से लटका देता है एंड उसके पास आके कहता है कि अब तुम मुझे बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। मेरे को पता है तुम्हारे जो अंदर का जो बॉडी का हिसाब है ना वो सही नहीं चल रहा, तुम्हारे फेरोमोन्स गायब हो चुके हैं और तुम्हारे जो सेंट ग्लैंड है ना वो भी काम करना बंद कर दी गई है। और मेरे को बताओ, ताकि इसके मुझे पता है तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें कर चल रही है, अगर तुम इसको मुझसे शेयर नहीं करोगे तो मैं भी तुम्हारी मदद कैसे करूँगा। मुझे बस अपनी मदद करने का एक मौका दीजिए और मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ब्रदर जिंग, मैं जानता हूँ कि आपको ब्रदर जिंग पसंद नहीं है नाम, लेकिन मैं आपको ब्रदर विंग कहूँगा, इसी कारण से आपको भी अच्छा लगेगा। एंड वो कहता है कि आप मेरे साथ रहिए, मैं सब ठीक कर दूंगा ब्रदर विंग। वो कहता है कि उसका हाथ पकड़ कहता है कि बस तुम मुझसे दूर रहो, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर करो, वो मेरी लाइफ से दूर चले जाओ, बस दूर चले जाओ। और अपना जोसन कहता है कि मैंने ऐसी क्या गलती कर दी कि ब्रदर विंग मुझसे बहुत गुस्सा है, मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी। वो उसका हाथ झटक के कहता है कि बस तुम मुझसे दूर रहो। एंड वो ना उसकी गर्दन पे हाथ रखता है कि ब्रदर विंग बस आपको थोड़ा दर्द होगा लेकिन आप सह लीजिएगा,
तो वो क्या करता है, इसके करीब जाता है, मतलब गर्दन के काट लेता है गर्दन पे। भाई वो ना इसको मार्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको मार्क ही नहीं कर पाता। तो वो एंड में क्या कहता है कि तो ये तुम खड़ कर रहे हो, तो ये शर्म नाम की चीज़ नहीं है। वो कहता है कि ब्रदर विंग थोड़ा सा दुखेगा, लेकिन हाँ आप चला लीजिएगा काम, लेकिन चिंता मत कीजिए, इसके बाद सब ठीक होगा। जब आप मेरे हिस्सा बन जाएंगे और मैं आपका हिस्सा बन जाऊँगा तो आपके फेरोमोन्स, आपके ग्लैंड सब चालू हो जाएंगे। बस इसके लिए आपको मेरे को मार्क करना पड़ेगा और मुझे आपको मार्क करना पड़ेगा कि आज से आप मेरे बेटा बीटा हो और मैं आपका अल्फा हूँ। इन्होंने कहता है कि चुप रहो, उसके गाल पे हाथ दूर करते हुए कहता है कि अरे यार चुप रहे भाई, जा यहाँ से, मेरे को काम जाने दे। इन्होंने कहता है कि जो तुम सब कहते हो ये बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता, मैं अपने हिसाब से ठीक हो जाऊँगा, समझ जाओ। और समझदार नहीं समझ रहे तो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट है, मैं क्या करूँ। वो वहाँ जा रहा होता है कि ब्रदर विंग आप कहाँ जाओगे, जहाँ भी जाओगे मुझे ही पाओगे, मेरे को बस 10 साल का वेट किया था आपको ढूंढने में और ये हमारा लंबा समय था, लेकिन अब मुझे आपको ढूंढने में जरा भी समय नहीं लगेगा, समझ जाओ ब्रदर विंग, समझ जाओ। तो वो ब्रदर विंग के पास आता है कि ठीक है ब्रदर विंग, आप नहीं मान रहे ना तो ज़बरदस्ती ही सही, लेकिन अब मुझे ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी क्योंकि आप मान ही नहीं रहे, मेरी सिपाही से बात मान लो। उसे घर लगता है ज़बरदस्ती, वो कहता है कि छोड़ो मुझे छोड़ो। तो वो है ना अपनी फिर गर्दन से भी उसको एक बाइट करता है और अपने फेरामोन से रिलीज करता है। तो भाई उसको ना बहुत तेज़ दर्द होता है, तो वो चिल्लाने लगता है कि छोड़ो मुझे छोड़ो। और भाई वो सोचता है कि ब्रदर विंग आपको हुआ क्या है ब्रदर विंग, मुझे बताइए ब्रदर विंग। तो ब्रदर विंग तो हो जाता है बेहोश कि उसको समझ में नहीं रहता कि ब्रदर विंग के साथ ये चल क्या रहा है, इनका स्टेमिना कहाँ गया, पता नहीं क्या हो रहा है ब्रदर विंग के साथ। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं उनके अपार्टमेंट का, और जहाँ उसको अपार्टमेंट में लाते हैं तो उसका एक आदमी आता है कि क्या हुआ हमारा, मतलब बॉस हमें बताइए, हमको चिंता करते हैं। वो कहता है कि ऐसा होता है क्या कि हम किसी को मार्क करते हैं बीटा या ओमेगा को, तो वो अपन मार्क नहीं कर पाते और उनकी जो स्टेमिना होता है उसके सेंट ग्लैंड के फेरामोन सब बंद हो जाते हैं। वो कहता है कि कभी कभी होता है महाराज ऐसा, मतलब बॉस ऐसा, अगर कोई बीटा ओमेगा या बीटा अपनी पावर अपने फेरामोन ज़्यादा टाइम तक रिलीज़ नहीं कर पाता है या नहीं करने की कोशिश करता है तो ऐसा होता है कि उनके जो फेरामोन्स है ना वो काम करना बंद कर देते हैं। इसी कारण का उसका जो सीधा असर उनकी ग्लैंड्स पे होता है जो फेरामोन्स जनरेट करती है। वो कहता है कि अच्छा तो मेरे को लगता है कि इसके साथ वही प्रॉब्लम है, तो मैं इसकी प्रॉब्लम कैसे ठीक कर सकता हूँ। वो कहते हैं कि देखो इसके सिंपल फैन है, एक तो नेचुरल होगा या फिर आप चाहो ज़बरदस्ती करने की, तो ज़बरदस्ती से कोई फर्क नहीं होगा, वो बंदा बार बार बेहोश होता रहेगा जैसा कि अपन ने देखा। एंड फिर इसका एक रीज़न होता है कि आप उसके साथ लबी डबी मोमेंट शेयर करिए, इसी कारण से उसे अच्छा लगेगा और हो सकता है कि नेचुरली उसका सब ठीक हो जाए। अगर आप फिर भी कुछ नहीं करना चाहते तो आप बंदे को अपने हाल पे छोड़ सकते हैं। वो कहते हैं कि हाँ तुम्हारा आइडिया तो बढ़िया है, लेकिन अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो दुविधा है, अगर नेचुरल छोड़ूंगा तो पता नहीं ये कब ठीक होगा, लेकिन आपका जो हिस्सा मन करे बॉस वो कीजिएगा, तो मुझे इसके साथ ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। मैं जानता हूँ ये मुझे गुस्सा होगा, लेकिन अगर इसको ग्लैंड्स को वापस लाना है तो मुझे इसे करना ही पड़ेगा। तो वो कहता है कि ठीक है आपने मुझे अच्छा आइडिया दिखाया। एंड वो कहता है कि क्या ये कैसा आइडिया बताया भाई तुमने, कौन सा आइडिया बता दिया। उसका ब्रदर कहता है, यंगर ब्रदर, अरे महाराज तो उसके साथ लबी डबी मूवमेंट करने को तैयार हो गई, क्या बताया तुमने। वो कहता है उसका मुंह पकड़ के, अरे भाई चुप रहे, कुत्ता मरेगा जो मरेगा मुझे भी मरवाएगा। वो कहता है अगर आपने सोच ही लिया है ऐसा तैयार कर देगा तो अब हम क्या बताएं, आपको जो ठीक लगे महाराज आप वो कीजिएगा बॉस, आगे इसको आसान लगे। तो वो कहता है कि हाँ मुझे चिंता मत करो तुम, मेरे को सब ठीक कर दूंगा। तो इतनी ही देर में अपने जो विंग जैन है ना उसको होश आ जाता है। वो कहता है कि मैं कहाँ हूँ, आई थिंक मैं उस कमीने के घर पे हूँ, हाँ लेकिन ये निशान इसे दर्द हो रहा है, क्या करूँ मैं। तो वो थोड़ा हिम्मत करके कहता है कि अगर यहाँ कोई नहीं है तो मैं यहाँ से भाग सकता हूँ, मुझे निकलना चाहिए यहाँ से। इन भाई वो जैसे कमरे से बाहर आता है तो अपना जो दूसरा सेक्रेटरी होता है ना उसका बंदा आ जाता है कि आप यहाँ किस लिए, अरे मेरे को होश आ गया इसलिए मैं उठ के आ गया। लेकिन हाँ वो थोड़ी सी सिली बातें करता है, मतलब फ्रेंडली होने की कोशिश करता है, लेकिन अपना विंग है ना नहीं होता। वो कहता है कि मुझे जाने दो, लेकिन तुम मुझे बताओ सबसे पहले तुम किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हो। तो वो अपनी बाहें मतलब चढ़ाता है ऊपर, तो उसे एक टैटू दिखाता है। भाई वो टैटू देखते ही अपना विंग की सरक जाती है, क्या ये कैसे है, मैं इसको अच्छे से जानता हूँ लेकिन मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो वो बताता है कि क्या तुम मुझे इसके बारे में और बता सकते हो। वो कहता है कि आप मेरे साथ चलिए पहले, ताकि हमें आपको कुछ दिखाना है। तो उसको अपने साथ ले जाता है वो। तो हम देखते हैं कि भाई अपना जो क्या कहते हैं ब्रदर होता है ना वो किसी को ख़त्म कर देता है अच्छे से, काम 25।
वो है ना किसी का काम 25 कर देता है भाई। ये देख के अपने जो विंग है ना उसकी फट जाती है भाई। ये चल क्या रहा है यहाँ पे, ये तो दिन दहाड़े कर रहा है, जो भी कर रहा है ऐसा थोड़ी होता है बंदा। वो बंदा उसकी तरफ देखता है कि जोसन, हे ब्रदर विंग आपको होश आ गया। वो कहता है कि हाँ हाँ आप तैयार हो जाइए, मैं आपको टूर पे लेके जाऊँगा, एक टूर। वो कहता है किस टाइप का टूर है? अरे आप चिंता मत कीजिए, लेकिन सबसे पहले आप मेरी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर से मिलिए। वो भाई इससे बातें कर रहा होता है, लेकिन जिनको कहते हैं क्या समझना आता है, अरे ये रास्कॉल ये बंदा खमीना ही रहेगा सारा। एंड वो कहता है कि ठीक है जा रहा हूँ मैं। एंड तो वो पीछे मुड़ जाता है, उसको इग्नोर करके जा रहा होता है। और कहता है कि ब्रदर विंग आखिर आपको हुआ क्या है, आप मुझे इस तरह क्यों इग्नोर कर रहे हो हैं ब्रदर विंग? तो ब्रदर विंग भी वहाँ से जा रहा होता है कि मुझे नहीं सुनना। वो ब्रदर विंग के पास आता है और उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, ब्रदर विंग आपकी प्रॉब्लम क्या है? मैं तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने को तैयार हूँ, लेकिन आप तो कोऑपरेट करते ही नहीं हो। अगर आपका रुतबा ऐसा ही रहा तो मैं भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। तो अपना जो विंग है ना वो चिल्ला के कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प बिल्कुल नहीं चाहिए। तुमने किससे कहा और किसने तुमसे कहा कि मुझे तुम्हारी हेल्प है? तुम बस मेरे से दूर हो। वो कहते हैं कि ब्रदर विंग आपको हुआ क्या है, आप मुझे पहचान क्यों नहीं रहे, आखिर दिक्कत क्या है? वो कहता है कि क्या की दिक्कत है, मैं तुम्हें क्यों पहचानूँ? माना मैं 10 साल पहले तुमसे मिला था, अगर कुछ हुआ भी था ना मुझे कुछ भी याद नहीं है, और जैसे ही मेरे को याद आएगा ना मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, मैं चला जाऊंगा दूर, समझे? और तुम्हारी भलाई इसमें होगी कि तुम मुझसे दूर रहो और मेरे बार बार चिपकने की कोशिश बंद कीजिए। लेकिन वो कहता है कि ब्रदर विंग आपकी भलाई भी इसमें है कि आप कोऑपरेट कीजिए, ताकि आपकी जो याददाश्त है और आपके साथ जो भी कुछ हुआ है, आपके फेरोमोन्स मिस बैलेंस वो सही हो पाए, समझ जाइए मिस्टर विंग। वो उसमें भलाई है। वो कहता है कि कैसी भलाई, तुम बस फ़ायदा देख रहे हो अपना, मैं नहीं जानता कि तुम हो कौन और तुम्हारा क्या मकसद है मेरी लाइफ में आने का। अगर तुम वही बच्चे हो जो मेरी याददाश्त में, धुंधली याददाश्त में हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इतने बड़े हो गए, तुमने मुझे क्यों ढूंढा? वो कहता है कि मिस्टर विंग बहुत लंबी कहानी है, आप चिंता मत कीजिए, वो लंबी कहानी भी आपके सामने जो जल्दी आएगी। वो उसका हाथ पकड़ उसके खड़ी आगे कहता है कि मिस्टर विंग बस आप सिर्फ मेरे ही रहिएगा बन के, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और उसको धक्का देके कहता है कि देखा बस तुम चिपकने का मौका ढूंढते हो और कुछ नहीं, समझ जाओ मिस्टर विंग। वो कहता है कि हाँ आपको जो ठीक लगे वो आप सोचिए, वरना मैं यहाँ फालतू में बातें करने नहीं आया, आप ठीक रहिए। तो वो बंदा आके कहता है कि, तो वो पीछे मुड़ के देखता है ना तो गायब हो जाता है जिंग। अरे वो तो बंदा आके कहता है कि जिंग भाग गया, फिर से गायब हो चुका है जोसन। वो कहता है कि जोसन ब्रो बॉस वो भाग चुका है, हम कहाँ से ढूंढ के लाएंगे उसे, आप बताइए कुछ तो हमें। वो कहता है कि अरे जाएगा कहाँ भाई, उसके बहुत सारी चीज़ें हैं जो गड़बड़ हो रही है, जहाँ भी वो जाएगा हमें ही पाएगा। भले मुझे 10 साल लग गए उसको ढूंढने में, लेकिन अभी तो नहीं मैं ढूंढ पाऊंगा उसको, मिनटों में ढूंढ लूँगा। वो ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, उसका स्टेमिना बहुत कम है, वो लौट के यहीं आएगा, आप चिंता मत कीजिएगा, ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो आज तक मिल जाएगा कल तक। तो हम देख रहे हैं कि विंग है ना दीवारें कूदते यहाँ से भाग रहा होता है, तो रूफ पे आ जाता है। वो कहता है कि मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन उसे लगता है उसे बहुत कमजोरी फील होती है। वो कहता है कि शायद मेरे अभी जाना सही नहीं होगा, मेरे को सही टाइम का इंतजार करना पड़ेगा ताकि मैं यहाँ से जा सकूँ। जब तक मेरा स्टेमिना रिकवर ना हो जाए और मेरे जो ग्रैंड है ना वो ठीक से काम ना करने लग जाए, तब तक मुझे यहीं रुकना पड़ेगा। क्या करूँ अब? तो वो कहता है कि मैं इसके पास ही रहता हूँ। तो वो जोसन के रूम के बाहर आता है एंड वो जोसन को देखता है और कहता है कि इसकी वजह से सब हुआ है, लेकिन मैं क्या करूँ? अगर ये बच्चा वो है, अगर वो बच्चा ये है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ये कहना क्या चाहता है। कभी कभी इसकी बातें बहुत कन्फ्यूजन लगती है, लेकिन मैं क्या करूँ? अगर ये वही बच्चा है तो ये इतना बड़ा कैसे हो गया और लाइफ में ये क्या चेंज आ गया इस का? तो वो सोचता है कि हाँ शायद तक हो सकता है कि ये वही बच्चा है। तो वो है ना उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन उसे गुस्सा आ जाता है कि इसने मेरी लाइफ को नरक बना दिया, लेकिन अभी क्या करूँ? उसे गुस्सा आता है तो वहाँ से जाने लगता है। एंड जैसे ही वो पीछे मुड़ता है ना तो अपना जोसन होश में आता है, मतलब सोने का नाटक कर रहा होता है, तो उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचता है और उसको बेड पर लगा के कहता है कि है बेबी होश में तो हो, मुझे पता ही था तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम्हारी भी इसमें भलाई है और मेरी भी इसमें भलाई है, और तुमने अपनी भलाई को चुन लिया ना बेबी, अब तुम कहीं नहीं जाओगे, अरे तुम यहीं रहोगे। एंड वो कहता है कि छोड़ो मुझे, छोड़ो कमीने, मेरे को बस तुम पकड़ने का मौका ढूंढते रहते हो। वो कहता है कि हाँ मैं वो पकड़ने का तुम्हें मौका ढूंढता रहता हूँ, लेकिन इसमें तुम्हारी भलाई है और मेरी भी भलाई है, मुझे बस अपनी खड़ी माने दो, मुझे अपना हिस्सा बनाना है तुम्हें और मार के करना है, ताकि आगे चल के दिक्कत नहीं है, ताकि तुम मेरे बीटा बन सको या फिर मेरे ओमेगा बन के रहो, जो तुम्हें
ठीक लगे वही तुम बनाओ। मैं जानता हूँ कि तुम बीटा हो, लेकिन मैं तुम्हें अपना ओमेगा बनाना चाहता हूँ। तुमसे थोड़ा दर्द होगा लेकिन तुम्हें सहना पड़ेगा ताकि तुम्हारी लाइफ आसान हो, तुम्हारे फेरोमोन्स ठीक से काम कर दे। एनों कहता है कि नहीं नहीं मुझे तो नहीं चाहिए, तुम्हारी हेल्प ही नहीं चाहिए मुझे, तुम जाओ यहाँ से। कहता है कि देखा देखा अब तुम कहते हो तुम कोऑपरेशन की उम्मीद करो, लेकिन तुम तो खुद ही कोऑपरेट नहीं करते हो, तो मैं तुमसे क्या उम्मीद करूँ। अगर तुमने मेरे को मजबूर किया ना, मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती भी कर सकता हूँ। इसमें तुम्हारी भलाई है बेटा कि तुम शांति से चुप रहो और मुझे अपना काम करने दो। एंड वो खरी बात है, लेकिन जैसे ही वो अपनी प्रोसेस दोहराता है ना, किसी गर्दन पे काटता है उसे मार्क करने के लिए, तो भाई उसे चिल्लाना लगता है। एंड वो कहता है कि बिग ब्रो आपको हुआ क्या है ब्रो, आप चिल्ला क्यों रहे हो। एंड वो कहता है कि वो तो बेहोश हो जाता है। वो कहता है कि भगवान जाने इसको हुआ क्या है, इसको पता नहीं हो क्या हो जाता है। एंड वो उसके करीब आता है, वो गले लग के आराम से उसके पास ही सो जाता है। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि विस्फोट होता है। वहाँ लोग है ना भाग के कहते हैं कि चलो चलो निकलो यहाँ से, वो छुप जाते हैं। वो कहते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन हमें किसी दिन टपकाए मानेगी, हम दूसरों को काम 25 करने आते हैं, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन हमारा ही काम 25 कर देगी किसी दिन। अब हम क्या कर सकते हैं। तो वो कहता है कि वो सुन लेगा, यहाँ हो जाएगा, तुम चुप रहो, अपनी बातें बंद करो। एंड तो उसे देखते हैं कि ऊपर कोई आ जाता है उनके, वो था अपना जिंग, जिसका कोड नेम है जिंग। आके कहता है कि स्वागत नहीं करोगे, तो आवाज़ आती है बैंग बैंग, गोलियां छोड़ने की आवाज़ आ रही है गाइस। वो थक थका के बैठ जाता है क्योंकि वो भी बहुत घायल था, उससे बहुत युद्ध करा, जंग लड़ी। वो कहता है अपने मन में कि मॉम डैड को याद करते हुए कि मॉम डैड मैंने प्रॉमिस पूरा किया, मैंने बदला लिया, अब मैं बहुत ठीक हूँ, अब मेरे को अच्छा महसूस हो रहा है, अब मुझे आपके पास आना है मॉम डैड, अब मुझे आपके पास आना है। उसकी आंखें बंद होने लगती है, तभी उसके सामने जोसन के डैड आ जाते हैं कि हे लड़के तुम्हें हुआ क्या है। तो उसको हॉस्पिटल ला जाता है। नेक्स्ट सीन में वो पूछते कि तुम ठीक हो हैं। वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन आप मुझे यहाँ लाए उसके लिए शुक्रिया। वो कहता है कि शुक्रिया नहीं है, मैं तुम्हारे फादर जैसा हूँ, मेरे को पता है तुम गुस्सा हो, लेकिन अब मैं तो चाहता हूँ कि तुम मेरी एक हेल्प करो। वो हेल्प क्या होगी मैं तुम्हें आगे चल के बताऊँगा। वो थोड़ा सोचता है इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, मैं ये हेल्प क्यों करूँ आपके लिए। एंड वो भाई उसके सिर पे हाथ लगाता है, इस कारण से उसे अच्छा लगता है और यहाँ पिघल जाता है। वो कहता है कि ठीक है मैं आपकी हेल्प करूँगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जोसन के डैड पे किसी ने हमला करा होता है। वो भाई बहुत घायल था, उसके पास अपनी लास्ट कुछ अंतिम 6 से 7 मिनट बचे थे। वो उससे बात कर रहा होता है। वो कहता है कि मैं तुमसे एक प्रॉमिस लिया था कि मैंने तुम्हारी हेल्प करी थी, तुम भी मेरी हेल्प करोगे, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी हेल्प में ये करो कि तुम मेरे प्यारे बच्चे जोसन का ख्याल रखना पड़ेगा, उसके दीवार बनो उसके सामने और उसके साथ हमेशा रहो। प्लीज़ प्लीज़ हंटर, मैं उसको तुम्हारे को उसके लिए असाइन करता हूँ, तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा प्लीज़ प्लीज़। एंड उससे कह के बेचारा ख़त्म हो जाता है। नहीं होता, मुझे नहीं पता चलता कि इस मांगा में नहीं पता चला, उससे फ्लैश बैक आ रही हैं। तो वो इस सपने के साथ वो उठ जाता है। वो कहता है कि ये कैसा सपना है, क्या ये वही बच्चा है या नहीं। एंड वो कहता है कि पता नहीं मेरे को क्या चल रहा है। एंड वो गले लग के सो रहा होता है। एंड नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो उठ जाता है, तो वो बाहर जा रहा होता है रूम के। तो वो अपने गर्दन पे हाथ लगा कहता है ये कमीना मुझे छोड़ेगा नहीं, लेकिन मैं यहाँ से क्या करूँ निकलने का। हाँ। तो उसकी नज़र ना एक तरफ जाती है जहाँ पे जो उसका छोटा भाई है ना, उस डुप्लीकेट जुड़वा है ना, जुड़वा का छोटा भाई जिसका नाम मेरे को नहीं पता चल रहा, वो आता है। वो उसके वो कहता है कि हाँ इसको बुलाते हैं, ये अपने काम आएगा इन फ्यूचर में। तो कहता है कि मेरे पास आओ बंदे। तो वो उसके पास आता है, यस कहते हैं। वो कहता है इतना पास नहीं, थोड़ा दूर जा। तो वो दूर भी जाता है। वो कहता है कि कितना पागल है, भोंदू सा बच्चा है, ये मेरे काम आएगा, मुझे इससे दोस्ती करनी चाहिए ताकि ये आगे फ्यूचर में मेरे काम आ सके। वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारा हिस्सा बनने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे को बताओ कि मेरे अब मैं क्या कपड़े पहनूँ। कहता है कि आपको कपड़े चाहिए, मेरे पास है आपके लिए कपड़े, मैं लाता हूँ, आप ड्रेस चेंज कर लीजिए। वो कहता है कि ठीक है। नेक्स्ट दिन हम उसको देखते हैं अपने जोसन को, जो आराम से अपने ऑर्गेनाइजेशन के मेम्बर्स के साथ मीटिंग कर रहा होता है। वो बताते हैं कि वो लोग तैयार है और उनका जो चर्च है ना वो सीक्रेट हाइड आउट है, वो आज यहाँ मीटिंग कर रही हैं। हमें चलना चाहिए, कि हमें बताना चाहिए, उनको बचाने लेना चाहिए लोगों को। और वो कहता है कि जैसा तुम ठीक लगे, तुम वैसे में महान हो भाई, ठीक है। और उसके सामने नजर जाती है तो उसकी नज़रें चौड़ी हो जाती है कि भाई ये क्या है। वो अपने जिसके सामने ब्रदर विंग खड़े थे, जो एक अच्छी हंटर की ड्रेस पहन के खड़े थे भाई, वो ये देख के चौंक जाता है कि ब्रदर विंग ये कपड़े किसके हैं।
तुम्हारे पास तो कपड़े ही नहीं थे ना, तुमने तो मेरे कपड़े पहने, तो ये कपड़े किसके पास है? जो उसका छोटा भाई होता है ना जुड़वा का, थोड़ा मेंटली ऐसा ही है, वो कहता है कि अरे ये कपड़े तो मेरे हैं। तो उसका भाई मुंह बंद कर लेता है, उसका जो चोपड़ा भाई तो हर जगह गलती से गलती बोलता है क्या। वो कहता है कि मास्टर सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। वो कहता है कि कपड़े जिसके भी हो, अगर तुम उसको ढूंढना चाहते हो, जिसको तुम ढूंढ रहे हो, मुझे नहीं लगता कि वो चर्च पे आएंगे अगर उनकी इन्फॉर्मेशन लीक हो गई है तो। लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ चलूँ इस मिशन पे। वो कहता है कि अच्छा तुम मेरे साथ मिशन पे चलने को तैयार हो, तो मैं कैसे मान लूँ? ठीक है, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, लेकिन इस चांस पे खरा उतरना, मतलब मुझसे बुरा कोई नहीं होगा ब्रदर विंग। मैं तो चाहता हूँ कि तुम इन सब से दूर रहो, लेकिन जब तुम्हें इन पचड़े में पड़ना ही है ना, और क्योंकि तुम भी जानते हो कि तुम एक अच्छे हंटर हो और हमारी मदद करोगे, तो मैं तुम्हारी तरफ एक लास्ट दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूँ। तो उसको उसका वेपन देता है कि लो रख लो इस वेपन को अपने पास। तो लेके कहता है कि ठीक है भाई, मैं रखने को तैयार हूँ। लेकिन अगले ही वाला हम देखते हैं कि वो उसकी तरफ पॉइंट करके कहता है कि जाओगे कहाँ बेटा, जहाँ भी जाओगे मुझे ही पाओगे। तो उसके जितने भी मेंबर्स होते हैं ना, वो सब चौकन्ना हो जाते हैं और वो ये कहते हैं कि तुम क्या कह रहे हो, पागल हो गया तुम्हें क्या हुआ है। वो कहता है कि चुप रहो, वरना इससे मुझसे बुरा कोई नहीं हो। अब तुम मेरे दरदार पे हो, अब तुम बताओ मेरे को क्या चाल चलना चाहते हो, हैं तुम्हारा क्या फ़ायदा, तुम मुझे यूज़ क्यों कर रही हो। एंड भाई पूछ रहा होता है हर सवाल, लेकिन वो बंदा ना उसके करीब आके कह रहा और ना अपने सीने पे ही रख के कहता है कि अच्छा तुम्हें क्या लगता है, मैं तुम्हें इतनी आसानी से बता दूंगा, मैंने तुम्हें पाने के लिए बहुत मेहनत करी है, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ। आज तो मेरी जान भी ले लोगे ना, फिर भी मेरा प्यार तुम्हारे लिए नहीं बदलेगा, मैं तो तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। तो इस बार पिघल जाता है कि ठीक है, अगर तुम इतना खेल रहे हो तो तुम्हें लास्ट मौका और एक चांस तो देना बनता ही है ना बंदे हैं, बाकी सब बाद में देखेंगे, अभी तुम तैयार हो। वो कहता है कि हाँ मुझे लगा ही था तुम सब कुछ करने को तैयार होगा, तुम कितने बोले हो बेटा, वो से खरी बात है। तो अब ठीक है, हम लोग जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं। और कहता है क्या हैं तुम कुछ ज़्यादा ही चेप नहीं हो रहे, कुछ ज़्यादा ही चिपक नहीं रहे बंदे के, हैं शर्म नहीं आती तुम्हें। तो वो ना उसको इग्नोर करके कहता है कि तुम मुझसे दूर रहो, समझ गए नहीं समझे। एंड वो कहता है बंदा क्यों रहूँ मैं तुमसे दूर, हैं तुम्हें समझना चाहिए ना कि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। वो कहता है कि चुप रहो। तो वो करीब आता है, पकड़ के किस कर लेता है भाई सबके सामने। वो कहता है कि मास्टर ये क्या कर रहे हो, उसका ऐसे कह जाता है कि बॉस ये आप क्या कर रहे हो, शर्म नहीं आती कि आप हमारे सामने। तो इसी बातों से उसका ध्यान है ना हट जाता है। तो अपना जो जिंग है ना उसे पेट पे किक करता है कि ले बेटा ले, वो दूर जाके पड़ता है। और उसके सारे लोग है ना भाई सदमे में आ जाते हैं कि ये तुम हमारे बॉस के साथ क्या क्या रहे हो। सबको समझ में नहीं आता कि हुआ क्या भाई, बॉस तो छक्के की तरह उड़ गए, सिक्स पड़ गया बॉस का तो। एंड भाई वो कहता है कि दूर रहो सामने जाओ, सब उसे खिलाफ कहता है कि हे बॉस तो उड़ गए, बॉस तो उड़ गए। उसकी तरफ पॉइंट करके कहता है चुप रहो, तुमने जो कर रहे हो गलत है। वो उन सबको शांत कराता है कि कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हमेशा, लेकिन तुम्हारा किक तो बढ़िया था। अब वो कहता है कि अब मुझे सब बताओ तुम्हारा प्लान क्या है और तुम क्या सोच रहे हो। अगर तुम मेरे को सब नहीं बताओगे और मैं तुम्हारे प्लान का हिस्सा नहीं बनूंगा, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बताओ, सब बताओ। कहता है कि वक्त आने पे पता चल जाएगा बेटा ब्रदर विंग, अभी मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, आप तो बस जाने को तैयार है तो चलिए वरना मत चलिए। और ये कहाँ जा रहे हैं, ये अपने मिशन पे जाएंगे, जल्द ही पता चलेगा। एंड आपको ये पार्ट अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बाय बाय।